फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयर्स कॉम्पनसेशन या वर्कमैन कॉम्पनसेशन, जो एक कंपलसरी लायबिलिटी इंश्योरेंस है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। इवन एम्प्लॉयर्स डू नॉट नो। एक दो एग्जाम्पल मैंने ऐसे देखे कि द थिंग्स वर टेकन वेरी लाइटली। मेरे एक दोस्त सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का बिजनेस करते हैं और उनकी एफिशिएंसी और उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से उनको एक कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में पूरे हिंदुस्तान का कॉन्ट्रैक्ट, सारी ब्रांच में लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला उनको। अब अनफॉर्चुनेटली एक बंदा बम्बई से अमृतसर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए काम करने गया था और इंस्टॉलेशन के वक्त गलती से एक हाई टेंशन वायर को छू जाने से अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। दिस जेंटलमैन, आई हैव बीन परस्यूइंग हिम टू टेक द इंश्योरेंस ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन। प्रीमियम 4,500 रुपया होना था, 4,500 रुपया प्रीमियम होना था, लेकिन ये सोच रहा था लूं नहीं लूं, या मैं ESIC में फॉल करता हूं या वर्कमैन कॉम्पनसेशन में। इस क्लैरिटी में उन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया था और उनको ओवरऑल 21 लाख रुपए का खर्चा आया। 16 लाख रुपया was the expense as per the government law to settle the claim to the family members and additional expense to bring the body and all. So छोटा सा कन्वीनियंस पाने के लिए बड़ा इनकन्वीनियंस होना पड़ता है। अपने देश में लेबर लॉ वेरी स्ट्रांग है और मोस्टली ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एप्लीकेबल होता है, लेकिन जहां पर भी ESIC एप्लीकेबल नहीं है वहां पर वर्कमैन कॉम्पनसेशन मस्ट है। व्हाट वर्कमैन कॉम्पनसेशन कवर्स, ध्यान से सुनिएगा। एनी लीगल लायबिलिटी विच कैन कम अपॉन एन एम्प्लॉयर ड्यू टू any accidental death or disability or injury to an employee while on duty। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय की ड्यूटी के दरमियान एक्सीडेंट से इंजरी, डिसेबिलिटी या डेथ होती है एक्सीडेंट की वजह से, तो एम्प्लॉयर जिम्मेदार होता है। आपने कई दफे देखा होगा बड़ी बड़ी जहां इंडस्ट्रियल एस्टेट होते हैं, जहां LNT है, SR है, हजीरा, कई कंपनियों के बाहर आपने देखा होगा कि सवेरे 500 वर्कर बाहर खड़े हैं। जब तक उनका सुपरवाइजर वो वर्कर्स की उस एड्रेस पे काम करने की पॉलिसी गेट पे नहीं दिखाता, तब तक वो लोग उस वर्कर्स को फैक्ट्री में काम करने नहीं जाने देते, क्योंकि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कायदे के हिसाब से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी जगह पर इवेंट हुआ है उसकी हो जाती है, बाद में एम्प्लॉयर की आती है। तो जब कॉन्ट्रैक्टर का इंश्योरेंस नहीं है तो एम्प्लॉयर प्रिंसिपल उसको वर्क प्लेस पे आने ही नहीं देता है। तो एवरी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू टेक दिस पॉलिसी कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो अगर कोई हादसा हो जाता है तो उस कॉम्पनसेशन जो वर्कर्स के फैमिली को या वर्कर को डिसेबिलिटी का देना पड़ता है कायदे के अनुसार, वो इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। अब कभी कभी क्या होता है कि डेथ या डिसेबिलिटी कम होती है लेकिन इंजरी ज्यादा होती है, तो मेडिकल एक्सपेंस का जो खर्चा है वो अगर आपने एडिशनल कवर किया होगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन में, अगर मेडिकल एक्सपेंसेस का कवर आपने पर केस 25,000, 50,000, 1 लाख या 2 लाख लिया होगा तो ही मिलता है। अदरवाइज मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा एम्प्लॉयर के ऊपर आ जाता है। अगर डेथ और डिसेबलमेंट हुई तो वही पैसा इंश्योरेंस कंपनी वर्कर के फैमिली को देती है। तो ये किसी एक इंडस्ट्री को लिमिटेड नहीं है, जहां पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वहां पर ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन मस्ट है। आप अगर आपके क्लाइंट की लिस्ट बना के फोन करना चालू करेंगे तो पता चलेगा कि था लेकिन क्लेम नहीं मिला इसलिए रिन्यू नहीं किया, है ही नहीं, उसके बारे में पता ही नहीं, बहुत सारा मैक्सिमम पोटेंशियल टू गेट एन एंट्री इनटू एन इंडस्ट्री। द फर्स्ट पॉइंट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन। Any help you require on this, I am just a phone call away. Kamal Barod, General Insurance. Have a wonderful day ahead.